बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ये कहा गया है कि किस तरह से हम 8-27 और इसी के साथ 1 भी दिया हुआ था कि उसका क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे पहले जो है क्यूब रूट ऑफ 1 जो है उसकी वीडियो में भेज चुका हूँ, और आज हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे क्यूब रूट ऑफ a-8, क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में हम लेट करते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे हम 8 का क्यूब रूट लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 8 उसका रूट आ गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, तो हम कहते हैं अगर x इज इक्वल टू जो है कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 पे हम क्या करते हैं 1/2 लगा देते हैं। इसी तरीके से क्योंकि हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 1/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पे हम क्यूब लेते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमने क्यूब ले लिया है और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्यूब ले लिया। तो यहाँ से ये 3 इस 3 से क्रॉस आउट हो गया और बाकी हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचा है। इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि मैं 8 को जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे होगा x³ - 8। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x होल रेज टू पावर क्यूब एंड -2 होल रेज टू पावर क्यूब। अब एक फार्मूले के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, a³ - b³, दिस इज इक्वल टू a - b एंड a² प्लस ab एंड प्लस b²। ये फार्मूला हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन को मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले x - 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x - 2 लिख दिया, x² प्लस 2x एंड प्लस 4। अब यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ये है कि 2 हमारे पास हम जानते हैं कि अगर अलजेब्रा में 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 हो, तो उनमें से एक लाजमी तौर पे 0 के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, 0 को जो है इन दोनों के इक्वल कर देते हैं। हम कहते हैं ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारे पास 0 के इक्वल है और ये एक्सप्रेशन भी 0 के इक्वल है। तो इसको अब मैं लिखता हूँ x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक रूट जो हमारे पास आया है वो 2 है। इसी तरीके से जनरल फॉर्म हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx एंड प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे कंपेयर करते हुए मैंने a, b और c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से निकाल ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2 है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए इसमें मैं a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि b की वैल्यू हमारे पास 2 थी इस एक्सप्रेशन में। यहाँ से अगर हम देखें तो b हमारे पास 2 है, c 4 है और a जो है हमारे पास 1 है। तो इसी को यूज़ करते हुए इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जैसे हमने वैल्यूज़ को पुट किया, -16 है, यहाँ पे हमारे पास -12 होगा और -2 और ये एक्सप्रेशन एज इट इज़। तो -12 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है 4 × 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो है ये -3 होगा। तो 2 इस एक्सप्रेशन में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी, तो वो बाहर आ जाएगा। अब ये हम जानते हैं कंप्लीट हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास 2 किस्म के हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये x के इक्वल क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म के आंसर बनते हैं। एक तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x हमारे पास इक्वल इसके, और दूसरे नंबर पे x इक्वल इस एक्सप्रेशन के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस में दिया हुआ है। तो एक तरफ जो है हम प्लस में ले लेते हैं और दूसरी तरफ
माइनस में ले लेते हैं। तो इनको अब हम जानते हैं एक डिटेल से कि हमारे पास ओमेगा, हम पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हमने फाइंड आउट किया था तो उसमें हमने लेट किया था कि ये हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है -3/2 और ओमेगा स्केयर इक्वल होता है -1 माइनस स्केयर रूट -3/2। और जैसा कि ये हम जानते हैं स्केयर रूट -1 इक्वल टू आयोटा होता है। इससे रिलेटेड भी वीडियो जो है मैंने बहुत जल्द जो है इसमें भेजनी है। तो ये अब हमारे पास एक 2 हमने शुरू में जब हमने कहा था एक 2 ये आ गई वैल्यू, ठीक है, और एक हमारे पास 2 मेगा एंड 2 मेगा स्केयर। तो जब हम 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस किस्म के 3 आंसर आते हैं जो कि ये हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्केयर एंड 2, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।